और इस अमित शाह को समझाना चाहते हैं, इस संघी को, इस तरीके से अगर बयानबाजी किया तो इसी तरीके से उसका हश्र होगा, इसी तरीके से पुतला फूका जाएगा बीच चौराहे पर। मनुस्मृति में लिखा हुआ है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र वो जो तमाम इस देश के बैकवर्ड दलित, उन्हें शूद्र कहा गया है। महिलाओं को भी शूद्र के कैटेगरी में रखा गया है। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि शूद्रों का जन्म केवल सेवा करने के लिए हुआ है। उनका जीविका चलाने के लिए ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए, उनसे जीविका नहीं चलेगी तो क्षत्रिय की सेवा करनी चाहिए। और ये संविधान है, और संविधान के पहला आर्टिकल में लिखा हुआ है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान नाम का रट लगा के रखे हुए हैं। ये हिंदू का स्थान नहीं है, भारत सभी धर्मों के लोगों का देश है। लिखा हुआ है कि ब्राह्मण का वध करना इस दुनिया पृथ्वी पर सबसे बड़ा पाप है। अगर ब्राह्मण शुद्ध को पीट भी देता है, उसका हत्या भी कर देता है, तो उसका सिर्फ बाल मुंडन करके छोड़ दिया जाए। अच्छा। इस तरीके का अगर शूद्र अगर ब्राह्मण का हाथ भी पकड़ ले, उसका दाढ़ी भी पकड़ ले, छू दे, उनको डांट दे, तो उसका हाथ काट लेना चाहिए। जीव की स्वर्ग है कहाँ? जिंदा कोई स्वर्ग गया नहीं और मरा हुआ कोई वापस आया नहीं, तो बताया कहाँ कि स्वर्ग कहाँ है और नरक कहाँ है। अमित शाह से पूछना चाहते हैं कि आप स्वर्ग में चले जाइए, हमारे लिए यही भारत स्वर्ग है और ये स्वर्ग देने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर टिप्पणी कर अमित शाह फंस गए हैं। और ऐसी स्थिति में पूरे देश में बहुजन को मानने वाले लोग हैं, वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत ऐसे पार्टियां हैं जो कहीं ना कहीं अगले कुछ दिनों में धरना का अनाउंसमेंट भी कर दी है कि भाई हम इस दिन को धरना करेंगे। बहुत ऐसे पार्टियां जो भारत बंद के भी आह्वान के जो है फॉर्मूला सेट करने में लगे हुए हैं। हमारे साथ सब बहुजन समाज के लोग हैं और हाथों में जो एक चित्र है, वो चित्र से पता चल रहा होगा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। और सभी लोग जो है एक दूसरे में ये चर्चा बनाए हुए हैं कि अमित शाह की दवाई होनी चाहिए। ऐसे ऐसे भाषाओं को लेकर ये सड़क पर उतरे हुए हैं। क्या लग रहा है भाई साहब, दो एक मनुस्मृति है, इधर भारत का संविधान है, क्या साबित करना चाहते हैं? जिस तरीके से अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया है, उन्होंने सदन में कहा कि विपक्ष के लोग अम्बेडकर 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 नाम का फैशन बना लिया है। इतना नाम अगर किसी भगवान का ले लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग में चले जाते हैं। हाँ। तो मैं अमित शाह से पूछना चाहता हूं कि स्वर्ग है कहाँ? जिंदा कोई स्वर्ग गया नहीं और मरा हुआ कोई वापस आया नहीं, तो बताया कहाँ कि स्वर्ग कहाँ है और नरक कहाँ है? और अमित शाह जो कह रहे हैं कि भगवान का नाम लेने से स्वर्ग में चले जाएंगे, बाबा साहब का क्यों नाम ले रहे हैं? तो बीजेपी और आरएसएस के लोग दिन रात भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, जाम करते हैं, लखड़ाव करते हैं, तो वो लोग स्वर्ग में क्यों नहीं गए? वो लोग सदन में क्या करें? अमित शाह से पूछना चाहते हैं कि आप स्वर्ग में चले जाइए, हमारे लिए यही भारत स्वर्ग है और ये स्वर्ग देने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है, जिन्होंने हमें जीते जी इस धरती पर स्वर्ग दिया है। तो हम बाबा साहब का नाम लाखों बार लेंगे। और देखिए जिस तरीके से कर्नाटक विधानसभा में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का तस्वीर एक एक सीट पर लग गया है, तो जितना बाबा साहब का अपमान किया जाएगा और उनको छेड़ा जाएगा, उतनी तेजी से बाबा साहब का विचार इस देश में फैलेगा। तो अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए पूरे बहुजन समाज से और सदन में माफी मांगनी चाहिए कि हमने अपमान किया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का। और ये जिस तरीके से वो लोग आरएसएस वाले और बीजेपी वाले मनुस्मृति का समर्थन करते हैं और संविधान को लगातार संशोधन करते हैं, बदलने की बात करते हैं। आप देखते होंगे बार बार इस तरीके से बयानबाजी होता था कि 400 पार इस बार संविधान को बदल देंगे, लेकिन उनको बताना चाहते हैं कि यही संविधान है जिससे भारत का पहचान है। अच्छा। दुनिया का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है भारत का संविधान, जिसको लिखने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है, जिनके पास 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं का ज्ञान था, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्कॉलर थे और वहां पर उनका स्टैचू लगा हुआ है और उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। वो भारत रत्न नहीं, विश्व रत्न है। वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाकर डॉक्टरेट की उपाधि हासिल किए हैं। वो कई बार वो एमए एमएससी किए हुए हैं। तो उनके सामने ये अमित शाह क्या है जिस तरीके से उन्होंने अपमान किया। और ये मनुस्मृति के बारे में बताना चाहता हूँ, ये तो समानता का अधिकार देता है तमाम महिलाओं को, शोषित वंचित समाज के लोगों को, लेकिन ये मनुस्मृति है जिसको हमारे साथी कह रहे हैं कि ये वायरस है और वैक्सीन है। क्यों वायरस कह रहे हैं? इस मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि अभी 4 वर्ण व्यवस्था बनाया गया है भारत में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र वो जो तमाम इस देश के बैकवर्ड दलित, उन्हें शूद्र कहा गया है। महिलाओं को भी शूद्र के कैटेगरी में रखा गया है। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि शूद्रों का जन्म केवल सेवा करने के लिए हुआ है, उनका जीविका चलाने के लिए ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए, उनसे जीविका नहीं चलेगी तो क्षत्रिय की सेवा करनी चाहिए, उससे जीविका नहीं चले तो वैश्य की सेवा करनी चाहिए। मतलब शूद्र का पूरा जीवन सेवा करने में व्यतीत होगा। न वो पढ़ सकते हैं, न लिख सकते हैं, न वो डीएम बन सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं। ये अधिकार किसने दिया? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखकर। तो हम बाबा साहब का नाम लाखों बार लेंगे और इस अमित शाह को समझाना चाहते हैं, इस संघी को, इस तरीके से अगर बयानबाजी किया तो इसी तरीके से उसका हश्र होगा, इसी तरीके से पुतला फूका जाएगा बीच चौराहे पर।
और आने वाले चुनाव में दलित समाज, बहुजन समाज के लोग उनको औकात दिखा देंगे। जिस तरीके से इस बार 400 पार की नारा लगा था, लेकिन लोगों ने दिखाया औकात, उन्होंने बहुमत से पहले रोक दिया। और ये ताकत किसका है? संविधान का। जो संविधान बदलने की बात करेगा वो मिट्टी के अंदर दब जाएगा, क्योंकि संविधान जो है बाबा साहब ने लिखा है और बाबा साहब के संविधान को कोई मिटा नहीं सकता है, उनके नाम को कोई नहीं मिटा सकता है। वो पूरे विश्व में जाने जाते हैं, उनके 192 देशों में बाबा साहब का स्टैचू बना हुआ है। इतना तो अमित शाह, जिनको अपना इष्ट मानते हैं, उनका भी नहीं बना हुआ है। मैं बता देना चाहता हूं, अमित साहब को माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगने की बात कहना चाहते हैं, इम्पोर्टेंट बात है। ये विपक्ष के लोग, कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले होड़ लगा के रखे कि बाबा साहब को सम्मान दिए हैं। बाबा साहब ने सबको सम्मान दिया, बाबा साहब को किसी ने सम्मान नहीं दिया। और ये संविधान है, और संविधान के पहला आर्टिकल में लिखा हुआ है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, ये आर्टिकल फर्स्ट में लिखा हुआ है। लेकिन विपक्ष के लोग हिंदुस्तान हिंदुस्तान नाम का रट लगा के रखे हुए हैं। ये हिंदू का स्थान नहीं है, भारत सभी धर्मों के लोगों का देश है, सभी जातियों का देश है ये। तो ये हिंदू का स्थान नहीं है, ये भारत है, इंडिया है। और बाबा साहब ने संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। लेकिन ये विपक्ष वाले संविधान की किताब लेकर घूम रहे हैं, इस पर वोट ले लिए और जाकर संविधान का शपथ ले रहे हैं, लेकिन पहला आर्टिकल ही नहीं पढ़े कि आखिर संविधान में क्या लिखा हुआ है। तो जब आप संविधान के अनुसार चल ही नहीं रहे हैं, तो संविधान की रक्षा क्या कर रहे हैं? और दूसरी बात, ये तो विपक्ष वाले के लिए हो गया कि वो ये क्रेडिट लेना चाहते हैं। और इस संविधान में आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 14 जो सभी नागरिकों को कानून के सामने बराबर का अधिकार देता है, और ये मनुस्मृति जो कानून के सामने असमानता का अधिकार, इसमें लिखा हुआ है कि ब्राह्मण का वध करना इस दुनिया पृथ्वी पर सबसे बड़ा पाप है। अगर ब्राह्मण शुद्ध को पीट भी देता है, उसका हत्या भी कर देता है, तो उसका सिर्फ बाल मुंडन करके छोड़ दिया जाए। इस तरीके का अगर शूद्र अगर ब्राह्मण का हाथ भी पकड़ ले, उसका दाढ़ी भी पकड़ ले, छू दे, उनको डांट दे, तो उसका हाथ काट लेना चाहिए, जीभ काट लेना चाहिए, उसको पीटना चाहिए। तो ये असमानता कानून के आधार पर विश्व मनुस्मृति में है। अब बाबा साहब ने इस कानून में क्या लिखा? संविधान के आर्टिकल 14 में कि कानून के सामने इस देश का समस्त नागरिक एक समान होगा। मतलब कानून जो है सभी नागरिकों को एक समान ट्रीट करेगा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या एक आम नागरिक हो। अगर वो एक प्रकार का गलती करता है तो उसको एक ही सजा मिलेगा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो गलती करे या आम आदमी करे, उसको एक ही सजा मिलेगा। और ये प्रावधान करता है संविधान। आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है कि छुआछूत नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी के साथ सबके साथ बराबरी होनी चाहिए। सार्वजनिक स्थलों पर पानी पीने से किसी को रोका नहीं जाना चाहिए। कुआं पर, तालाबों में, सार्वजनिक मनोरंजन का स्थान जो सिनेमा हॉल होते हैं वहाँ नहीं रोका जाना चाहिए। सार्वजनिक जो भोजनालय होते हैं वहाँ किसी को जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन यह मनुस्मृति कहता है कि जो शूद्र है उसको जूठन खाना देना चाहिए, फटा हुआ कपड़ा देना चाहिए, उसको गांव के दक्षिण साइड में रखना चाहिए, गांव से बाहर रखना चाहिए। आज भी आप जाइए देखिए गांव में बाबा साहब ने किताब लिखा है बहिष्कृत भारत, उसमें उन्होंने कहा है कि किस तरीके से हमारे समाज को बहिष्कृत किया गया है, गांव से बाहर रखा जाता है साइड में, दक्षिण की छोर में। देखिएगा मुसहर समाज का घर देखिए रोड के साइड में, डोम समाज का घर देखिएगा रोड के साइड में, यहाँ तक कि रविदास समाज के जो लोग होते हैं उनका देखिएगा तो आपको रोड ही नहीं मिलेगा। किसी किसी गाँव में जाइएगा तो खेत से होकर जाते हैं। तो ये स्थिति आज के समय में भी है। बाबा साहब कब कह रहे थे? अभी लगभग 50-70-80 साल हो गए वो जब कह रहे थे, लेकिन आज भी वही स्थिति बनी हुई है। तो बाबा साहब हमारे लिए आइकॉन है, ब्रांड है, फैशन नहीं है। अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। और हम लोग इसीलिए बाबा साहब का नाम लेते हैं। हमें पानी पीने का अधिकार दिया, हमें सार्वजनिक स्थलों पर जाने का अधिकार दिया, यहाँ तक कि हमें तो कुआं पानी नहीं पीने दिया था, तालाब में पानी नहीं पीने दिया जाता था। तो ये अधिकार बाबा साहब ने दिया है, इसलिए हम बाबा साहब का नाम लेंगे और हमेशा लेते रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता है। बताइए। जय भीम, जय भीम। ये बाबा साहब जो तरी पर बोलता है कि इंटर के बाद जो कि मैट्रिक में जाना है, जो अज्ञाता है, गुंडा है, जो कानून जो उसको तरी पार का है, उसको ज्ञान नहीं है, बाबा साहब के जूता के सामने खड़े होने की औकात नहीं है, हैसियत नहीं, वो तरी पार बाबा साहब के बारे में टिप्पणी करता है, वो भी सांसद भवन में। वैसे वैसे जो है कि न संविधान मानने वाले लोगों को जूता से मारना चाहिए। भारत में रहना है तो संविधान को मानना होगा और संविधान के तहत ही रहना होगा। नहीं तो जाइए पाकिस्तान, लोग को भेजते हैं पाकिस्तान, आप पाकिस्तान नहीं जाइएगा, आप यूरेशिया जाइए। आपके भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं। जब बाबा साहब को आप नहीं मानिएगा, भारतीय संविधान को नहीं मानिएगा, तो भारत में रहने का किसी प्रकार के आपको अधिकार नहीं है। और आप जो कि एक आते हैं वैश्य समाज से आते हैं,